बच्चे कहाँ तू? कहाँ भाग गया? कुछ बता। काका मेरी बात सुनो, मेरे को गोली लगी है। क्या? बच्चे है कहाँ तू इस वक्त? किसने चलाई गोली तुझ पे? गोली? गोली कहाँ चली गोली? मुझे बात कर दे, मैं बात करता हूँ। काका को बात करने दीजिए, कुछ सुनाई नहीं देगा। बात कर। अब बच्चे बोल किसने चलाई गोली तुझ पे? दानी का बेटा है काका। दानी का बेटा? मैं गाड़ी छोड़ के भागा हूँ, ये लोग यहीं कहीं हैं। लेकिन है कहाँ तू इस वक्त? मैं यहाँ इस गली में इधर। गली? एरिया पूछिए ना। हाँ बच्चे एरिया बोल जल्दी। मलाड में चर्च के पास। हम पहुंच रहे वहां पे, तू घबरा मत। सुन बच्चे, तेरे पास एक चारा है। राधा भाभी का घर वहां से बहुत नजदीक है, तू वहां पहुंच जा। नहीं बच्चे बहस मत कर, जो मैं कहता हूँ वैसा कर। मैं भाभी को फोन करता हूँ, रास्ता पता है तुझे। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। देख बेटा, तुझे फैसला करना है, जिंदगी और मौत के बीच में। काका क्या हुआ? दानी का बेटा उसके पीछे लगा हुआ है। मैंने कहा भाभी क्या चला जाए। तो फिर आप वहां फोन कीजिए। हाँ कर रहा हूँ। इतनी रात पे किसका फोन? मैं देखती हूँ। हेलो, भाभी मैं जय सिंह बोल रहा हूँ। एक मुसीबत आ पड़ी है भाभी। मुझे देख, मैं बात करता हूँ। राधा, कुछ लोग तुम्हारे विक्रम के पीछे पड़े हैं, उसे गोली लगी है। क्या? हाँ, वो तुम्हारे घर के आसपास है। हमने उसे तुम्हारे घर जाने के लिए कहा है। तुम्हें उसे संभालना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ जी। क्या हुआ राधा? विक्रम के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उसे गोली भी लगी है। वो यहीं कहीं आसपास है, मैं देखती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? सुनो तो। मेरे बेटे को गोली लगी और मैं। विक्रम क्या हुआ तुम्हें? लाइट बंद कीजिए, लाइट। भैया दिखा मुझे क्या हुआ। दिखा तो बच्चा। भैया जाइए ना, जल्दी गर्म पानी लाइए, जाइए। खून बह रहा है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। बेटा मुझे दिखाने दो। छोड़ो, अरे बहने दो खून। ये खून तेरा नहीं मेरा है, समझे? ये लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए दवा, बहुत दर्द हो रहा है। होता है बेटा, जब कोई चीज निकल जाती है ना तो दर्द होता है। और आज ये काम पहली बार नहीं कर रही हूँ। शादी होने के बाद सबसे पहले यही काम सिखाया गया था मुझे। प्यार जता रही है। मुझे बता रही है कि देखो मुझे कितनी अपने बेटे की फिक्र है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? अपनी माँ के साथ इस तरह बात करना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है तुम्हें? मेरी माँ मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही है। मैं 9 साल का था, मेरे को तार लग गया था इधर लगा ना दवा। गर्म पानी से जल गया था मेरा हाथ, ये इधर लगा दवा। मेरे को कॉलेज में चाकू मारा था, इधर लगा ना दवा। इन सारे जख्मों से जब मैं रो रहा था तब कहां थी तुम? देखो मैं यहां तुम्हारी शरण में अपनी जान बचाने नहीं आया हूं। मुझे घर वालों ने जबरदस्ती की है इसलिए आया हूं। अगर मेरा बस चलता तो मैं बाहर नाली में मरना पसंद करता। मां 9 महीने अपने पेट में रखने का किराया वसूल किया जा रहा है मुझसे। हिंदी फिल्म का हीरो में हीरो
अपनी माँ के पास आया हूँ। बोल, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। बोल। मेरे पास तो दुख है, दर्द है, दर्द है मेरे, दर्द। सो जा, आराम कर, दर्द कम हो जाएगा। मेरा बेटा है ये, फिर भी मेरे लिए इसके दिल में कितनी नफरत है। कहाँ है, कैसा है मेरा बच्चा? वो ठीक है, नींद की दवा दी है, वो सो रहा है। रो मत बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। माँ, आपने विक्रम की जान बचाई। बच्चे, हक बनता है उसका। जी, मेरा नाम जय सिंह है, विक्रम का चाचा हूं मैं। कैसा है हमारा विक्रम? वो ठीक तो है? हाँ, ठीक है। उसके पीछे कुछ लोग लगे थे, हम उसकी गाड़ी लेने आए। वैसे यहाँ किससे मिलने आता है? विक्रम यहाँ हमसे माफी मांगने आए थे और गुस्से में हमने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन इससे पहले कि हम दरवाजा खोलते हमने एक और गाड़ी की आवाज सुनी और फिर गोलियों की आवाज आई। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका विक्रम के साथ क्या रिश्ता है? हमारी और विक्रम की शादी होने वाली है। हम विक्रम की होने वाली पत्नी हैं। हम जानते हैं आपको ये सुनकर ताज्जुब हुआ होगा। शादी का फैसला हमारा और विक्रम का अपना था। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। सुनिए, देखिए विक्रम से इतना जरूर कहिएगा कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। लीजिए। तू वहां खुश तो है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वहां सारे रिश्ते सच्चे हैं और कोई किसी से कुछ नहीं छुपाता। ले चाय ले। कुछ लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। मैं चाय नहीं पीती। लीजिए, एकदम गर्मा गर्म। आप कहाँ रह गए थे? वो आपको समोसे अच्छे लगते हैं तो यहाँ अच्छे समोसे बनते हैं, मैं ले आया। वाह वाह वाह। मैं प्लेट ले आऊं? अरे छोड़िए, प्लेट थोड़ी खानी है, समोसे खाने हैं, समोसे। ये तो वाकई बहुत गर्म है। वाह भाई वाह। मैं तो कहता हूँ कि अगर गोलियां, बहुत गर्म है, मैं कहता हूँ कि गोलियां चले तो यहीं आसपास चले। समोसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ के समोसे आपको मिल जाएंगे, गोलियां चलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात भी अच्छी है। भाई समोसे तो विक्रम को भी बहुत अच्छे लगते हैं, आंखें खुलेंगी तो खा लेगा। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए बब्बे। गधे के दम, देखता नहीं इतने सालों के बाद हम सब एक छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। समोसे बहुत अच्छे हैं। बाबा, वो
विक्रम की आंखें खुल रही हैं। अच्छा चलो भाई, विक्रम को भी समोसा खिलाते हैं। क्यों, पार्टी चल रही है? तू किस लिए आया था इस तरफ? मैं गुस्से में चला आया था। मेरे को छगन की लाश चाहिए थी। चले बब्बे। अच्छे पल ज्यादा देर तक नहीं रहते, अफसोस। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जैसे विक्रम मेरा बेटा है ही नहीं। अच्छा भाई, चलते। तुम चाहती तो दरवाजा बंद भी रख सकती थी, लेकिन विक्रम के लिए दरवाजा खोलकर तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम उस घर का हिस्सा हो। विक्रम की जान बचाने के बदले में तुम जो मांगना चाहो मांगो, मैं दूंगा। बोलो क्या मांगना है? सही वक्त आएगा तो जरूर मांगूंगी। मैं याद रखूंगा। राधा, सब लोग घर लौट रहे हैं, तुम भी घर लौट चलो। मैं तो कहीं गई नहीं जो घर लौटूं। संभाल के। तुम एक हाथ मेरे कंधे पे रख दो। मैं ठीक हूँ साक्षी। क्या भैया, रोमांस का एक मौका मुश्किल से मिलता है, वो भी आप गवा रहे हैं। मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ जरूरत हो तो बता देना। बाबा आप जाइए, हम भैया का ख्याल रखेंगे। अच्छा भैया सुनो, आप भाभी के कंधे पर हाथ रख के धीरे धीरे कमरे तक जाइए। मैं वहां आपके लेटने का इंतजाम कर देती हूँ। बेसिकली मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। पागल है लड़की। चलो। क्या हुआ? तुम अंदर जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। लेकिन मैं हूं ना। अरे तुम जाओ। कुछ चाहिए बच्चे? मेरी गाड़ी कहाँ मिली आपको? वो किसी के कंपाउंड में घुसी हुई थी। क्यों? नहीं, रात बहुत हो गई थी, मैंने भी जगह ठीक से देखी नहीं। जिस कंपाउंड में थी वो घर वाले कुछ कह नहीं रहे थे। अजीब सवाल है, तुमने पूछ के थोड़ी डाली थी वहां पे, नहीं ना? नहीं, फिर वो क्यों कहने लगे कुछ? है? मैं बस पूछ रहा था। संभल के बच्चे। मैं ठीक हूँ। बच्चे, किसी ने अभी तक ये सवाल किया नहीं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इतनी रात गए बाबा का आदेश तोड़कर तुम किसे मिलने जा रहे थे? नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम जा रहे थे वो रास्ता हमारे किसी जान पहचान वाले के घर नहीं जाता। हाँ, सिवाय राधा भाभी के, जिसके यहां तुम चोट लगने के बाद भी नहीं जाना चाहते थे। फिर काका, आप बाबा के बचपन के दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके हर सवाल का जवाब। मुझसे छुपा रही है। इससे पहले भी विक्रम सेठ कई बार वहां जा चुके हैं जहां उनकी गाड़ी मिली है। जानता हूं,
क्या भैया अपने भाभी को अंदर भेज दिया? तुम जाओ, अब आराम करो, तुम रात भर जागी। समझदार को इशारा काफी है। बाय। आओ, तुम यहाँ लेट जाओ। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? अरे नहीं, तुम बीवी हो या नौकरानी? मतलब मैं दिन भर तुम पर चिल्लाता रहता हूँ, तुमसे दूर भागता हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। ऐसा लगता है जैसे ये सब करने के लिए महीने के आखिर में मैं तुम्हें पगार देता हूँ। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? मेरा धर्म तुम्हारी सेवा करना है, बस उसी को निभा रही हूँ। ओह गॉड, मुझे पत्नी चाहिए थी, सेविका नहीं। मानसी कौन है? क्या? मैंने आपको किसी मानसी से फोन पर बात करते सुना था। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही, लेकिन अगर तुम किसी और से प्यार करने भी लगे हो तो मैं बस एक ही गुजारिश करूंगी तुमसे। कोशिश करना कि मुझे कभी इस बात का पता ना चले। हम एक दूसरे के साथ अच्छे रहने का नाटक तो कर सकते हैं ना? मैं इसी में खुश हूँ।